हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर्स के एनर्जीज कैसे रहेंगे, क्या वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। ओके, लेट्स सी। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए भी है गाइस, या फिर कोई छोटी मोटी अनबन है आपके बीच तब भी है, या फिर कोई वन साइडेड अगर कोई रिलेशनशिप है तो उनके लिए भी वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप ये रीडिंग आपको मिलेगी, आप देखेंगे, तब आपके साथ ये रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। ओके, 48 आवर्स में करंट सिचुएशन कैसी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड आ गया है गाइस हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। शायद बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं गाइस। आज के रीडिंग में बार बार कार्ड्स पलटे हो रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 3 of Pentacles, वाव, 9 of Pentacles। एयर साइन आ गए हैं हमारे पास, अर्थ साइन आ गए हैं। ओके, द स्टार कार्ड। ओके, एक्वेरियस। वाव, पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं गाइस। 10 of Pentacles। ओके, 9 of Wands, सॉरी, Justice, King of Cups। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाव, क्वीन ऑफ वाइंस। किंग का कार्ड आया है, क्वीन का कार्ड आया है, दोनों के एनर्जीज आ गए हैं गाइस। आप दोनों के एनर्जीज आ गए हैं यहाँ पे। यस, जो भी ये रिलेशनशिप है गाइस, प्यार तो बहुत है। ओके, दोनों एक दूसरे को शायद अपनी विश मानते हो। ओके, दोनों भी, मतलब अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज में देख रही हूँ आज, तो यस, आपको अपनी विश मानते हैं। ओके, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्लियर कट विक्ट्री चाहते हैं। ओके, शायद कोई अनबन है, शायद कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से वो डर रहे हैं आगे बढ़ने से, कोई एक्शन लेने से। बहुत सोच विचार करे जा रहे हैं, मतलब हर तरफ से सोच रहे हैं। फैमिली के लिए सोच रहे हैं, शायद पेरेंट्स का इशू है, डर है। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों का कार्ड आया है गाइस, तो हो सकता है कि फैमिली इशू हो। बहुत से रिलेशनशिप्स में फैमिली इश्यूज हो, शायद आपकी मदर बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर अगर पार्टनर की एनर्जीज देखे जाए तो यस, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे, बहुत ही केयरिंग फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे अगले 48 आवर्स में गाइज। ओके, आपको बहुत प्रेज करते हैं। आपको जो भी आप पार्टनर हो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, जस्ट एनर्जीज देखनी है हमें। ओके, सो जो भी आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी ये देख रहे हैं गाइस, आपको बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट सोल मानते हैं। ओके, किसी का सहारा, मतलब आप किसी को सहारा दे सकते हो, उनका बहुत बड़ा सहारा आप बन सकते हो। पैसों के हिसाब से नहीं तो इमोशनल लेवल पे भी बन सकते हो, फिजिकल लेवल पे भी बन सकते हो, पेंटिकल्स लेवल पे भी आप उनका सहारा बन सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं, बहुत इंडिपेंडेंट सोल हो आप। ओके, आप खुद का केयर कर सकते हो, दुनिया की केयर कर सकते हो। बहुत ही ब्रांडेड हो, स्टाइलिश हो। ओके, बहुत खूबसूरत हो, ऐसा वो आपको, मतलब ऐसे फीलिंग्स उनके मन में आने वाले हैं गाइज आपको लेकर। ओके, जो भी ये रिलेशनशिप आपके, जितना भी टाइम इस रिलेशनशिप को हुआ है गाइज, तो उनको लगेगा कि इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस होना चाहिए। ओके, वो आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं। ओके, ऐसे फीलिंग्स उनकी लाइफ में होंगे। अगर ये कोई फीमेल देख रही है तो आप उनको, मतलब मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे व्यूवर्स को वो अपने किंग की तरह देखते हैं। ओके, ऐसे वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही केयरिंग ऐसा समझते हैं। जो कोई भी अनबन है आपके लाइफ में, शायद आपने कहीं इंस्टीट्यूशन में एक साथ पढ़ाई करी हो। ये रिलेशनशिप तो मुझे थोड़ा पुराना लग रहा है गाइज। ओके, हो सकता है आप पहले बहुत मतलब फ्रेंड्स थे,
फ्रेंडशिप के बाद आप में रिलेशनशिप शुरू हुआ बहुत से लोगों में, ओके, सिर्फ पहले जान पहचान थी, ऐसा कुछ हो सकता है। आपने कहीं लॉ की पढ़ाई करी हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े हो, या फिर ऑफिस में कहीं पे आप मिले हो, ओके, एक साथ आपने काम किया है थोड़े टाइम के लिए सही, और तभी आपकी जान पहचान हुई हो, ओके। रिलेशनशिप शायद बाद में शुरू हुआ हो, या फिर थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो किसी मतलब फैमिली फंक्शन में आप मिले हो, किसी फैमिली फंक्शन में हो सकता है, या फिर वो आपके रिलेटिव मतलब रिलेशन में ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, ओके। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसे फीलिंग्स उनके रहेंगे, बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके लिए रखेंगे गाइस, आपको बहुत ही मतलब एक क्वीन की तरह देखते हैं, बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट सोल समझते हैं, और आपको अपनी विश मानते हैं गाइस। जो स्टार का कार्ड आया है, आपको अपनी विश मानते हैं, आपकी इस तरफ मतलब आपके साथ ही अपनी जिंदगी देखते हैं, हैप्पी फैमिली के सपने देखते हैं, ओके। और आपके साथ एक कट टू कट क्लियर कट बात करना चाहते हैं, शायद किसी इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। हो सकता है कोई लॉ का इशू हो, ओके, शायद जिसमें अगर ऑलरेडी कोई मैरिड हो गाइस, अगर ऐसे कोई मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, एक पार्टनर उनका ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनकी फैमिली से मतलब उनकी वाइफ या फिर उनको हस्बैंड को उनको छोड़ के आना पड़े, इसीलिए वो स्टक फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है गाइस। उनकी फैमिलीज में अगर वो स्टक हो गए हो, तब भी आपके साथ क्लियर कट बात करना चाहते हैं, क्लियर कट विक्ट्री इस रिलेशनशिप के साथ वो चाहते हैं गाइज, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आप ऑफिस मेट्स हो सकते हो गाइज, जो भी मतलब ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अगर देख रहे हैं, या फिर कोई डिवोर्सी हो सकता है गाइज, ओके, जहाँ पे लॉ इन्वॉल्व हो, ओके, लॉ की आपको हेल्प लेनी पड़े, या फिर उनको शायद अगर जो भी मेरे व्यूअर्स है वो अनमैरिड है, तो शायद वो ऐसा भी सोचे गाइज मन में अपने कि आपके साथ कोर्ट मैरिज कर ली जाए, फैमिलीज नहीं मान रहे हैं तो आपके साथ डायरेक्टली कोर्ट मैरिज कर ली जाए, ऐसे भी फीलिंग्स उनको आएंगे, ऐसे भी फीलिंग्स उनके रहेंगे गाइज, ओके। एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं, कोई मेजर फीलिंग्स उनके रहने वाले हैं अगले 48 आवर्स में, या फिर कोई एक्शन का कार्ड अगर आता है। यहाँ पे हमारे पास एक्शन का तो कोई कार्ड नहीं आया है गाइज, लेकिन उनके फीलिंग्स तो बहुत सारे हैं, और क्लियर कट बात करने का इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री का मतलब जो भी कोई इशू है वो सॉर्ट करके यहाँ पे विक्ट्री आपके साथ पाने का तो उनका इरादा लग रहा है गाइज, उनके फीलिंग्स ऐसे लग रहे हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं एक बार, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, अगर अगले 48 आवर्स में उनके लव लाइफ में कुछ मेजर होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। वाओ, द स्टार का कार्ड अगेन आया है गाइज, आपको ही अपनी विश मानते हैं, ओके। और शायद वाइस वर्सा एनर्जी है, आप भी उनको अपनी विश मानते हैं, उनके साथ ही हैप्पी फैमिली देखते हैं, यस। पूरी स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, स्टक फील कर रहे हैं कहीं पे, ओके, किसी चीज़ के लिए, कास्ट इशू, फैमिली इशू कुछ तो है, या फिर पेंटिकल्स इशू, तो कहीं पे शायद वो स्टेबल नहीं हो, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, तो कहीं पे स्टेबल ना हो, या फिर डिग्री कंप्लीट नहीं करी हो, शायद अभी तक स्टडीज़ कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो शायद वो इस बारे में भी सोचे कि पहले डिग्री कंप्लीट कर ली जाए, फिर कोई एक्शन ले ली जाए, ओके। ऐसे भी थोड़े लोग मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ओके। बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हैं, वाओ, द लवर्स, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले फीलिंग्स हैं गाइज, बहुत ही फर्म फाउंडेशन वाले फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, ऐसे ट्रू पार्टनर्स जो होते हैं, ऐसे फीलिंग्स उनके रहने वाले। मेजर अरकाना से भी कोई एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है गाइज, द हर्मिट, यस, यहाँ से भी कार्ड आया है, लोनलीनेस, बहुत सोच विचार करेंगे, यहाँ से भी बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। अकेला रहना पसंद करेंगे 48 आवर्स में, और अपनी खुद को क्या चाहिए उस पे उसकी एनलाइटनमेंट करने की कोशिश करेंगे गाइज, ओके। उनको उनके खुद के मन में क्या चल रहा है, खुद को जानने की, खुद की चाहत क्या है उसको जानने की, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे उनके फीलिंग्स अगले 48 आवर्स तक रह सकते हैं। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, इस लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वाओ गाइज, रिलेशनशिप में तो कोई नई शुरुआत आ रही है, शायद उनके सोच विचार के बाद उनको कोई नतीजा मिले इस रिलेशनशिप में, क्लियर कट विक्ट्री के लिए बढ़ने के लिए, विक्ट्री की तरफ बढ़ने के लिए कोई
पाथ मिल जाए, उनके एनलाइटनमेंट हो जाए द हर्मिट कार्ड के साथ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, अगर किसी की चिंता है, हो सकता है कोई मैरिड हो, फैमिली में अटक गया हो, स्टक हो गया हो, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर किसी की चिंता आपको खाई जा रही है किसी चीज़ की, आपके किसी एक्शन लेने से, कोई एक्शन लेने से, अगर या फिर आपके पार्टनर के किसी के पार्टनर अगर कोई एक्शन ले ले आपकी तरफ, और उनके लाइफ में उनके जो लव्ड वंस हैं उन्हें किसी कोई मतलब हर्ट हो जाए, या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम, वो उनमें से कोई प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा अगर कुछ है सिचुएशन, तो डिवाइन कह रही है एक्चुअली यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो बहुत जल्द आ रहे हैं इस नई शुरुआत के साथ। ओके, शायद इस हर्मिट कार्ड के साथ ही ये पता चलता है हमें कि उनकी एनलाइटनमेंट हो जाए, जो भी स्टक एनर्जी है उससे वो निकल जाए, उनके एनलाइटनमेंट हो जाए और वो कोई स्टेप ले ले। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर है, डिवाइन उनसे कह रही है कि उनको वो रिलीज करनी है, उनको खुद पे थोड़ा काम करना है गाइज। ओके, उनको खुद पे थोड़ा इनर वर्क करना है आपके पार्टनर को, और तभी उनकी एनलाइटनमेंट होगी और इस स्टक एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे। उनको बहुत स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, और शायद अगले 48 आवर्स में वो बहुत ही स्ट्रेंथ रखने वाले हैं। आप उनके ऐसे पार्टनर हो कि आपके भरोसे वो स्ट्रेंथ रखेंगे गाइज। आपको अपना डिवाइन पार्टनर समझते हैं, काउंटर पार्ट समझते हैं, और आपके भरोसे ही वो इतनी स्ट्रेंथ, शायद आपसे ही उनको इतनी स्ट्रेंथ मिलती है गाइज। ओके, एक बार फिर भी हम साइकिक टैरोट से चेक कर लेते हैं गाइज, क्यों पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एक बार साइकिक टैरोट से चेक करें कि कोई एक्शन अगर आपकी तरफ होता है तो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कोई भी अगले 48 आवर्स में एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में सिर्फ हमें ये चेक करना है कि कोई नई शुरुआत, तो डिवाइन ने कहा है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगले 48 आवर्स में मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या कुछ एक्शन होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। न्यू बिगिनिंग, अगेन अ न्यू स्टार्ट गाइज। न्यू बिगिनिंग कोई तो हो रही है, शायद उनके अंदरूनी मतलब हर्मिट की एनर्जी से हमें ये पता चलता है कि उनकी कोई अंदरूनी एक एनलाइटनमेंट तो हो रही है। शायद उनकी तरफ से कोई न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो सकती है, पूरे स्ट्रेंथ में आ सकते हैं गाइज। इंट्यूशंस, यस, शायद वो अपने इंट्यूशंस फॉलो करने वाले हैं। आपको द स्टार का कार्ड हमारे पास 2 टाइम्स आया है। आपको अपने विश मानते हैं, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। ओके, आपके साथ हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया है, हैप्पी फैमिली देखते हैं, तो उनके इंट्यूशंस जो भी हैं वो शायद उनको फॉलो करने वाले हैं अगले 48 आवर्स में, और न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप की करने वाले हैं गाइज। ओके, ट्रुथ, अगेन हमारे पास ट्रुथ का कार्ड आया है, हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आया है गाइज। ओके, यहाँ से हमारे पास ट्रुथ का कार्ड आया है, तो यस, हो सकता है उनकी कोई एनलाइटनमेंट हो जाए, उनको कुछ मतलब जो भी सच्चाई है वो सामने आने की, मतलब किसी के सामने लाने की अगर ज़रूरत पड़े आपके रिलेशनशिप की सच्चाई, तो वो सामने लाने से भी कतराए ना आगे अगले 48 आवर्स में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या फिर इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस करने के जो भी इंट्यूशंस उनको आते हैं इस रिलेशनशिप में, अगर उन्होंने आपको बहुत सारा पेन दिया है, बहुत सारा वक्त आपको इंतज़ार करवाया है, तो इस रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग तो वो करना चाहते हैं। ऐसे उनके 48 आवर्स में रहने वाले हैं फीलिंग्स। ओके, सेक्रीफाइस, पीछे से कार्ड आया है हमारे पास सेक्रीफाइस, यानी कि हो सकता है ऐसा कोई डिसीजन ले ले। ओके, द हर्मिट की ऊर्जा से बाहर निकलने के बाद ऐसा कोई डिसीजन ले ले कि जहां पर भी स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, उस थर्ड पार्टी का वो सेक्रीफाइस कर दे। ओके, आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में आने के लिए, आप दोनों को आपके दोनों के रिलेशनशिप को विक्ट्री दिलाने के लिए शायद उनको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, ट्रुथ और जस्टिस कार्ड के साथ, और आपके साथ वो आपके फीलिंग्स के साथ जस्टिस करने वाले हैं गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है गाइज। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।